जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ये सुंदर कहानी। दुख से हमें क्या मिलता है? अरे दुख ही हमारा गुरु होता है, दुख ही हमारा भगवान होता है। तो इसका मतलब दुख जरूर होना चाहिए। अरे बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बहुत दुखी हूँ, लेकिन दुख होना बहुत जरूरी है। अगर दुख ना हो तो हमें आगे रास्ता भी नहीं मिलता है। एक बार महाभारत के समय भगवान ने कुंती मैया से पूछा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती बुआ, हमें आपका दुख देखा नहीं जाता है, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। कुंती बुआ कहने लगी, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो संसार में जितने भी दुख हैं वो हमारी झोली में डाल दो। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, आप क्या मांग रही हो? अरे ऐसा कौन संसार में प्राणी है जो दुखों को मांगता है? संसार का तो प्राणी हमेशा सुख ही सुख मांगता है, वह जीवन में सुख ही भोगना चाहता है। पर आप ऐसा क्यों कह रही हो? कुंती बुआ कहने लगी, हे प्रभु, हे कृष्ण, दुख से हमें रास्ता मिलता है और दुख जब पड़ता है तब मुझे आपकी याद आती है। तो दुख हमारा साथी है। कैसे है? तो देर ना करते हुए सुनते हैं ये सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ, एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बचपन में ही भगवान का ध्यान करता था और जो भी कार्य करता था उसमें सफल नहीं होता था। भोला बहुत परेशान था। उसके साथी सभी काम में लगे हुए थे, वो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले भी बन चुके थे। लेकिन जब भी भोला से मुलाकात होती तब वो कहते, अरे भाई भोला, तुम क्या करते हो जिंदगी में? अरे तुमने कुछ कर ही नहीं पाया। बताओ, जैसे पहले थे वैसे ही अब भी घूम रहे हो। वही पुराने फटे कपड़े, वही टूटे हुए जूते और वही पुराना गमछा। अरे तुम क्या जीवन में करते हो? भोला बेचारा खींच जाता और मन ही मन बहुत दुखी होता। लेकिन करता क्या? बेचारा जो भी करता उसमें सफल नहीं हो पाता था। अब भोला बहुत परेशान था। उसके रिश्तेदार भी कह रहे थे, तुम क्या करते रहते हो? बताओ, तुमने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। उसके पास पड़ोसी वाले भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। भोला बहुत परेशान था, क्या करे? एक समय भोला अपने घर से निकल पड़ा। उसके दिमाग में बात आई, इससे बढ़िया तो मर जाना ही अच्छा है। जब जीवन में मैंने कुछ कर ही नहीं पाया, अब लोग बड़े बड़े ताने मारते हैं, पास पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त सभी हमको ठोकर मारते हैं, हमें धिक्कारते हैं, तो मैं क्या करूं? अब वो मरने के लिए चल दिया। तो चला जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, एक महात्मा जी का आश्रम पड़ा। उस आश्रम पर सत्संग चल रहा था। तो भोला ने सोचा चलो पानी भी पीते हैं और महात्मा का सत्संग भी करेंगे। तो भोला महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गया। भक्त लोग बैठे हुए थे और प्रवचन चल रहा था। तो भोला भी जाकर के पास के बिस्तर पर बैठ गया, पानी पिया और बैठ गया, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन प्रवचन चल रहा था। गुरुदेव कह रहे थे कि दुनिया में कुछ भी हो लेकिन दुख जीवन में आना बहुत जरूरी है। अगर दुख ना आए तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं होता है। अब तो भोला ने जब दुख की बात सुनी तो भोला बहुत ध्यान लगाकर महात्मा जी की बात को सुनने लगा, क्योंकि वो तो जीवन में बहुत दुखी था। महात्मा जी कहने लगे, दुख हमारा सच्चा गुरु होता है, दुख हमें रास्ता दिखाता है, दुख हमें भगवान से मिलाता है, दुख अच्छे बुरे की पहचान कराता है। तो अब तो भोला के दिमाग में बात चढ़ने लगी। महात्मा जी कहने लगे, अगर जीवन में दुख नहीं आए तो जीवन बेकार होता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। हमें दुख से अपने दोस्त, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने धीरज की, अपने धर्म की पहचान होती है। तो दुख जीवन में आना बहुत जरूरी है।
दुख के साथी में जो भी साथ देता है वही अपना सच्चा मित्र होता है, वही अपना सच्चा रिश्तेदार होता है, वही अपनी सच्ची भार्या पत्नी होती है। तो दुख जीवन में जरूर आना चाहिए। फिर महात्मा जी कहने लगे, लेकिन दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख से मैं जो घबरा गया वह जीवन जीने के लायक नहीं है। दुख का सामना करना चाहिए और दुख हमें फिर ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देगा, दुख हमें ऐसी शिक्षा देगा जो एक अच्छा गुरु देता है, और उस शिक्षा को पाकर हम सुखमय जीवन अवश्य बिताएंगे। इतनी जब बात सुनी तो भोला के दिमाग पे बात चढ़ गई। सोचने लगा, मैं तो दुख के कारण मरने जा रहा हूँ, अब मैं मरूंगा नहीं, कुछ न कुछ अवश्य करूंगा। जब समस्त जनता चली गई तो भोला महात्मा जी के पास आकर के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, गुरुदेव आपने कहा है दुख से बड़ा साथी कोई नहीं होता है, दुख सच्चा गुरु होता है, दुख हमें रास्ता दिखाता है। तो हे गुरुदेव मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? महात्मा जी मुस्कुराकर कहने लगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, परिश्रम करो और एक दिन ये दुख ही तुमको रास्ता दिखाएगा और दुख ही तुमको धनवान बनाएगा। जब तुम दुख का सहारा लेकर के कुछ बन जाओ तब मेरे पास आना। इतना कह दिया महात्मा ने। अब भोला वहां से चल दिए और घर पे आकर के उन्होंने दुख का सामना करते हुए बहुत कठिन मेहनत की, अपना छोटा मोटा व्यापार डाल दिया। भगवान की कृपा ऐसी हुई वह भोला व्यापार में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया कि उसके यार दोस्त रिश्तेदार जितने थे सभी पीछे हो रह गए, भोला आगे निकल गया। अब तो सभी भोला की हाजू हाजू करने लगे, भोला के आगे पीछे घूमने लगे। अनेक चापुस्कार हो गए, अनेक नौकर चाकर हो गए। अब भोला बहुत प्रसन्न था। एक दिन भोला बैठा हुआ था और उसके मन में विचार आया, अरे महात्मा की बात कही हुई मेरे जीवन को जम गई, अब मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो वह अपने कारोबार को छोड़ करके गुरुदेव जी के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया। अब भोला की सूरत और कपड़े सब बदले हुए थे। कहने लगे महात्मा जी को, भोला अब तो कुशल मंगल है? भोला कहने लगा, हाँ गुरुदेव आपने सही कहा था कि दुख ही रास्ता दिखाता है, दुख ही सच्चा गुरु होता है, अब मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। तो गुरुदेव कहने लगे, भोला चलो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें सुख मिल गया है और सुख में अहंकार मत करना, वरना तुम एक दिन फिर दुखी हो जाओगे। इतनी बात से सचेत कर दिया। भोला जब अपने घर पर आया अब तो उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी। धीरे धीरे अहंकार भोला को बढ़ने लगा। कर विचार देखो मनमाई, प्रभुता पाए किसे मदनाई। अहंकार तो हो ही जाता है। जब उसे अहंकार हो गया, अब उसके जो पड़ोसी थे, उसके सलाहकार थे, वो भोला से जलने लगे। धीरे धीरे जलते जलते भोला के कारोबार में वो नुकसान करने लगे। एक बार भोला ने बहुत सा कारोबार करने के लिए बहुत सारा कर्जा ले लिया, लेकिन उसमें उसके साथियों ने धोखा दिया। अब उसे बहुत घाटा पड़ा। तो भोला बहुत दुखी हो गया, पहली की तरह धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगा। तब भोला गुरुदेव के पास फिर पहुंचा, कहने लगा, गुरुदेव मैं तो पहली की तरह बना जा रहा हूँ। गुरुदेव कहने लगे, बेटा मैंने कहा था अहंकार मत करना, हमेशा प्रभु की शरण में रहना, लगता है तुमने अहंकार बस कोई अनुचित कदम उठा दिया। कहने लगे, हाँ गुरुदेव अब मैं क्या करें? गुरुजी कहने लगे, फिर मेहनत करो, कामयाबी तुम्हें अवश्य मिलेगी, और भगवान का सहारा कभी मत छोड़ना, और पुराने दुख को कभी मत भुलाना। अहंकार में कभी इतना मत सोचना कि एक दिन तुम वही भोला हो जो पहले थे। अगर ये तुम्हें याद बनी रहेगी तो बेटा कभी तुम्हारा सुख जीवन दुखी में नहीं होगा। इतना कहा। अब भोला ने आकर के फिर परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद, धर्म परायण होकर के काम करने के बाद भोला के पास फिर धन की कमी नहीं रही। तो भक्तजनों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए। दुख हमारा सच्चा जीवन साथी होता है और दुख ही हमको
भगवान से मिलाता है तो दुख में मुस्कुराएं और आनंद में रहें। और हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।